भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 38 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। यह हादसा गुरुवार की देर रात का है। शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी होने के बाद मृतक के परिजन गोपीगंज थाने पर पहुंचे हुए थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि जौनपुर जनपद के बरसठी इलाके के रहने वाले 38 वर्षीय अरुण सिंह गुरुवार की रात शादी में सम्मिलित होने के लिए कहीं गए हुए थे और रात में ही वापस लौटते समय गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग कौलापुर के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से 38 वर्षीय बाइक सवार अरुण सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अरुण सिंह का एक बेटा भी है। युवक की मौत से पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भदोही जिले के क्राइम ब्रांच की टीम और जनपद के गोपीगंज थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके सोना चांदी जेवरात चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 अंतर प्रांतीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों सूर्यावत थाना इलाके और गोपीगंज थाना इलाके में गहना साफ सफाई के नाम पर धोखाधड़ी करके महिलाओं से गहना चोरी करने का मामला सामने आया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मामले को गंभीरता से लेकर गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के लिए निर्देशित किया था। गोपीगंज पुलिस और जनपद के क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गहना साफ सफाई के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके जेवरात चोरी करने वाले मामले में 3 शातिर अंतर प्रांतीय चोरों को गिरफ्तार किया है। भदोही पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों ठग बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं और बिहार से आकर भदोही में अपराध करना शुरू कर दिया। लेकिन भदोही जिले के जाबाज एसपी और जनपद की जाबाज क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार के बेगूसराय के रहने वाले तीनों अंतर प्रांतीय शातिर ठगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस गिरफ्तार ठगों के अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी ले रही है। आज शुक्रवार 2 जून को एसएसपी राजेश भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भदोही जिले के जाबाज क्राइम ब्रांच के जवानों ने और थाना गोपीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने ठगी की घटनाओं में वांछित 3 अंतर प्रांतीय शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार ठग अपाचे बाइक पर सवार होकर भदोही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर रेकी के माध्यम से यह जानकारी लेते थे कि किस गांव में महिलाएं घर पर अकेली रहती है। महिलाओं को ये बदमाश अपना निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश ग्रामीण अंचल की महिलाओं के घर जाकर महिलाओं से गहना साफ सफाई के नाम पर अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करके महिलाओं से गहना लेकर फरार हो जाते थे। भदोही पुलिस की गिरफ्त में आए बिहार के कैमूर के रहने वाले इन शातिर ठगों का कारनामा सुनिए। भदोही पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इन शातिर ठगों ने अपाचे बाइक की नंबर प्लेट को बदल दिया था और फर्जी नंबर प्लेट को लगाकर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध को अंजाम देते थे। इस मामले की भनक पुलिस को तब लगी जब सूर्यावत थाना इलाके के भावापुर गांव निवासी बिमलेश मिश्रा की पत्नी प्रियंका मिश्रा और गोपीगंज थाना इलाके के बलीपुर गांव निवासी राजकुमार मिश्रा की पत्नी सरिता देवी के साथ इसी तरीके की धोखाधड़ी की घटना सामने आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गहना साफ सफाई के नाम पर चोरी की 2 घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर मामले में मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देश पर कौलापुर अंडरपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने अपाचे बाइक पर सवार 3 अंतर प्रांतीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ये बदमाश ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ गहना साफ सफाई के बहाने धोखाधड़ी करके महिलाओं से गहना लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। गिरफ्तार बिहार के कैमूर के रहने वाले ये तीनों बदमाश भदोही पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से चोरी के जेवरात, अपाचे और करीब 5 लाख रुपए के सामानों की बरामदगी हुई है। आज क्राइम ब्रांच और जनपद थाना गोपीगंज की पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके दिन के समय में जब महिलाएं अपने घर में होती हैं उस वक्त जाते हैं और उनके ज्वेलरी को साफ़ करने के नाम पर, सफाई करने के नाम पर उनके साथ ठगी करते थे। इसके संबंध में थाना गोपीगंज में 2 अभियोग पंजीकृत थे। उस अभियोग में ही थाना गोपीगंज से उपनिरीक्षक साबान और नागेंद्र चौबे, रमेश सिंह ये लगे थे और उसके साथ साथ इनको क्राइम ब्रांच की टीम ने भी सहयोग किया, जिसमें इन्होंने एक गिरोह को पकड़ा जो वाराणसी में कमरा लेके रहते थे। इनमें 3 लोग पकड़े गए, संतोष शाह, कृष्णा शाह और नीतीश कुमार। ये तीनों बेगूसराय जनपद बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ से रह करके ये इनके पास एक बाइक थी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय में निकलते थे और महिलाओं से बात करके उनके गहने सफाई के नाम पर कभी ऐसा करते थे कि सफाई करके दे दिया, दूसरे दिन आए, ट्रस्ट हो गया लोगों को और फिर कुछ और जब जेवर मिल गए इन्होंने उसको साफ़ किया, उसमें उनसे हल्दी मांगा, कुछ इस तरह की चीज़ें मांगा कि लपेट के रख देंगे और जैसे ही वो ये चीज़ें करते थे उसमें बदल लेते थे और बदल के फिर गायब हो जाते थे।
तो इनके कब्जे से जो 2 मुकदमे लिखे गए थे, उन महिलाओं के पूरी की पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। लगभग 5 लाख रुपए की वो ज्वेलरी है। इनके पास एक बाइक बरामद हुई है जिसे घूमते थे, और उस पर अलग अलग नंबर प्लेट लगा के घूमते थे ताकि ये पहचान ना हो जाए, पकड़े ना जाए, इनकी मोटरसाइकिल ना पकड़ जाए। तो इनको अरेस्ट किया गया, इनसे ये सामान बरामद हुआ और इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। आगे कार्रवाई की जा रही है। और जो टीम इस टीम ने वर्कआउट किया इस केस को, उनको पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 15,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया। भदोही जिले में भाजपा से जुड़ा हुआ एक पत्र सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पत्र को लेकर तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। वायरल लेटर ने जनपद के कई मानित भाजपा नेताओं को कटघरे में ला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के बारे में औराई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि वायरल पत्र की सच्चाई वही बता सकता है जिसने पत्र को वायरल किया है। विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने कहा कि इस वायरल पत्र के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग भाजपा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। विधायक और दीनानाथ भास्कर ने पैसे के आरोप वाले मामले पर कहा कि जब से राजनीति कर रहा हूं, कोई भी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता है। औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और जीवन भर भाजपा का सहयोग करते रहेंगे। गौरतलब है कि भाजपा में मची आपसी मनमुटाव और कलह के चलते जनपद की 2 नगर पालिका की सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। अब भले ही नगर पालिका का चुनाव बीत गया है, नतीजे सामने आ गए हैं। अब नतीजे सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसा है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था, इससे पहले, इस चुनाव से पहले जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीट जीती थी। उसमें एक भदोही थी और एक जो है ज्ञानपुर थी। आप सब लोग अवगत हैं कि भदोही में नियर अबाउट 200 के अनुपात में 200 से हम जीते थे और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे। इस बार जो चुनाव हुआ, अब उसमें सभी लोग टिकट मांग रहे थे और उसमें अशोक जायसवाल जो सिटिंग थे उनको दिया गया, अथॉरिटी लेटर उनको दिया गया, उनको लड़ाया गया। जो वहाँ चुनाव हुआ तो उसमें न समाजवादी पार्टी को वोट मिल पाया माइनॉरिटी का, और न ही कांग्रेस पार्टी को वोट मिल पाया, न ही ओवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट मिल पाया। तो पूरा का पूरा वोट ध्रुवीकरण हुआ है और जिसकी वजह से बीएसपी जीती है और भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो सकी है। लेकिन जितना अशोक जायसवाल जी पिछले बार वोट पाए थे, उससे अधिक वोट इस बार पाके वो हारे। तो हमारा वोट का परसेंटेज तो बढ़ा, बट जो है सीट हमारी लूज की। और ज्ञानपुर में बहुत मार्जिन वोट से हार जीत पहले भी हुई थी, इस बार भी हुई है। इस बार हम सूर्यामा से जीते हैं और नई बाजार से जीते हैं। जहाँ तक घोषिया का सवाल है, घोषिया में एक समुदाय 70% रहता है, एक समुदाय 30% रहता है। पार्टी में अकेले दीनानाथ भास्कर मालिक नहीं होता है, नहीं हो सकता है। सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि नहीं, वहाँ चुनाव लड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।